आज जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी को उर्दू में बोलते हैं तिब्बी मिकदारें। तिब्बी मिकदार क्या होती है? किस चीज़ की तिब्बी मिकदार है? वो चीज़ यानी मादी मिकदार, वो चीज़ जो वजन रखती है जगह के, उसे बोलते हैं मादा, यानी कि तिब्बी मिकदार है जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी कि इनको हम वजन कर सकते हैं जगह जो गिरती है। अब आगे देखते हैं कि क्या होती है। दी फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स कहते हैं फिजिक्स की बुनियाद क्या है, कौन सी चीज है? कि रेस्ट अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स की जो बुनियाद है यानी बेस है, वो किस चीज पर खड़ी है? रेस्ट है, खड़ी है अपॉन फिजिकल, तिब्बी मिकदारों पर खड़ी है। यानी कि फिजिक्स जो है वो तिब्बी मिकदारों के बगैर कुछ नहीं है, इसका ये मतलब है। इन टर्म जिसके जरिए कहता है कि इन टर्म ऑफ विच, जिसके जरिए द लॉ ऑफ फिजिकल एक्सप्रेस, जिसके जरिए फिजिक्स के कानून बयान किए जाते हैं। यानी कि वो तिब्बी मिकदारें हैं, उन तिब्बी मिकदारों के जरिए फिजिक्स के कानून बयान किए जाते हैं। ये तिब्बी मिकदारों का एक मकसद उन्हें बना दिया है कि तिब्बी मिकदारें क्या है, उनकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। ये इस पहली दो लाइनों में यहाँ तक उसने समझा दिया है, लिखा हुआ है। अगली लाइन बोलता है therefore these quantities have to be measured accurately। फिर वो कहता है हमें क्या करना है, कहता है इसीलिए, पहले तो उसने उसकी अहमियत लिखी हुई है कि तिब्बी मिकदारों क्या है, फिर कहता है इसलिए हमें मिकदारों को दुरुस्त तरीके से पैमाश करना है। मेजर एक्यूरेटली, दुरुस्त तरीके से इन मिकदारों को पैमाश करना है। उमंग दीज, इन दोनों के दरमियान, उमंग होता है दरमियान, इन सब के दरमियान, यानी कौन सी वो मिकदारें? मास है, जिससे उर्दू में कमियत बोलते हैं। लेंथ, लंबाई, टाइम, वक्त, वेलोसिटी और फोर्स ताकत होती है। डेंसिटी साफत होती है। टेम्परेचर, हरारत, होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है। और मेरियस और मजीद और उधर और मेरियस होता है एक चीज़ से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उधर दूसरी है वो है। यहाँ तक ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में उसने बता दिया कि क्या चीज़ें होती हैं। ये इनकी किस्म की तारीफ है। आगे उसके बता दिया कि उसकी इकसाम आगे बयान की गई कि फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। यानी कि आगे क्या है? टू कैटेगरीज हैं उसकी इकसाम से बयान किया कि उसको दो इकसाम में तकसीम किया गया है। ऑफन होता है अक्सर, ज्यादातर। डिवाइड, तकसीम करना इनटू टू कैटेगरीज दो इकसाम में। पहली कौन सी कैटेगरी है? वो कहता है बेस क्वांटिटी, बुनियादी मिकदारें, और ड्राइव क्वांटिटी, अखज मिकदारें, वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से हासिल की गई हैं। आगे कहता है कि ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। उसकी तारीफ की गई है कि ड्राइव क्वांटिटीज और दोज, ये वो मिकदारें हैं वो जिनकी डेफिनेशन, जिनकी तारीफ की गई है ऑन जिन डिफिनेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी बुनियाद दूसरी क्वांटिटी से, दूसरी मिकदारों से, यानी कि जिनकी बुनियाद जो है दूसरी मिकदारों पर बनी हुई है। यानी कि दूसरी मिकदारों के बगैर ये कुछ नहीं है। अब ये क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ईसीटी वगैरह वगैरह आर यूजुअली आमतौर पर व्यूज देखा जाता है एज ए ड्राइव क्वांटिटी। इनको ज्यादातर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी और फोर्स है, इनको ड्राइव क्वांटिटी से के तौर पर देखा जाता है, यानी कि दूसरी क्वांटिटी से हासिल की गई, बनाई गई है। आगे कहते हैं बेस क्वांटिटी क्या होती है। बेस क्वांटिटी आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी बेस क्वांटिटी है कि दूसरी मिकदारों के जरिए बयान नहीं की जा सकती है, यानी कि इसका दूसरी किसी मिकदारों से तल्लुक नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि द बेस क्वांटिटीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म विच ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। जो बेस क्वांटिटी कम से कम वो मिकदारें हैं
जिनके जरिए दूसरी मिकदारों को बयान किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बेस क्वांटिटी, जो आम उनकी मिसाल है इन मिकदारों, बेस बुनियादी मिकदारों का लेंथ, लंबाई, मास, कमियत और टाइम है। ये आगे इंफॉर्मेशन के लिए कुछ दिया हुआ है, 10 की ताकत माइनस, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। ये डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये इतना छोटा है, 10 की पावर माइनस 20। जाके डायामीटर ऑफ एटम, ये इसका डायामीटर है, यानी उसकी कितना ऐसे गोल दर्जा होता है उसका पैमाश करें मीटर में तो उसके इतना डायामीटर होता है। इंसान की हाइट है 10 की ताकत 0, यानी 1 मीटर से लेकर कुछ तक है। फिर आप कहते हैं डायामीटर ऑफ अर्थ, यानी कि 10 की पावर 5 के लगभग है। फिर है डिस्टेंस टू द सन, यानी सूरज से ये फासला 10 की पावर 10 है। फिर आगे है डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार, जो नजदीक तारा है उसका फासला जमीन से 10 की ताकत 20। डायामीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सीज हैं, जो तारों का जो रिमोट है वो है, और 10 की ताकत 30 जो है वो डिस्टेंस है नियरेस्ट गैलेक्सी, जो हमारे नजदीक तरीन गैलेक्सी के उसका फासला इतने मीटर में है। आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इनटू 2 स्टेप, जो पैमाश की जाती है जो बुनियादी मिकदारों के, इसके 2 तरीके होते हैं, दो हिस्सों में होती है, 2 स्टेप में, 2 हिस्सों में होती है। जो पहला हिस्सा है उसका वो कहते हैं फर्स्ट द चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, यानी कि मेयार का इंतखाब करना होता है कि उसका मेयार कैसा है जिस चीज से आप पैमाश करें। सेकंड कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, यानी कि इस तरीका हमें बनाना पड़ता है फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी से कंपेयर करना, टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड, जो उस मेयार के साथ मेजर की जा सके, कंपेयर की जा सके, मुवाजना किया जा सके उस मिकदार का उसके मेयार के साथ, यानी कि जिसकी हम पैमाश कर रहे हैं। सो दैट ए नंबर एंड यूनिट आर डिटरमाइंड, एक नंबर की यूनिट डिटरमाइन किया जाता है एज मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की पैमाश के लिए उसका एक यूनिट होता है और एक नंबर होता है, यानी कि एक उसकी इकाई होती है। कहते हैं एन आइडियल स्टैंडर्ड, जो एक काम सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है, एज टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी 2 असूली खुसूसियात होनी चाहिए, ये 2 असूली खुसूसियात रखता है। इट इज एक्सेसिबल एंड इट इज इनवर्टिबल, यानी उसकी रसाई भी होनी चाहिए और वो यानी उसमें तब्दीली भी ना हो, इन वेरिएबल, यानी उसमें तब्दीली ना हो सके। कहते दीज 2 रिक्वायरमेंट, ये 2 जो रिक्वायरमेंट हैं और ऑफन ज्यादातर इनकम्पैटिबल, यानी मुताबिक नहीं रखती हैं, यानी कि वो सबकी रसाई और तब्दील भी ना किया जा सके। और एक कंप्रोमाइज हैज टू बी मेड बिटवीन, लेकिन एक समझौता उनके दरमियान करना पड़ता है।